हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जो एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 450 है या पार्ट नंबर 449 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 11, 11 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर 24 हो रहा है और 24 ले यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 11, 11 से क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। 11 में अगर एक को जोड़ देंगे 12 आ जाएगा और 12 से क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं। तो 12 5 कितना होता है, 17 होता है, यानी 12 में 5 को जोड़ देंगे 17 आ जाएगा। और 17 से देखिए क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं। तो 17 में एक को जोड़ देंगे 18 आ जाएगा। और 18 से देखिए 18 से क्या लिख रहे हैं, 23 लिख रहे हैं। तो 18 में क्या करेंगे, 18 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। और 23 ले क्या लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं। तो 23 में अगर एक को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। और तो 24 ले अगला संख्या को क्या करेंगे, अगर 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है, एक जोड़ रहा है 5 जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है 5 जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है। तो आपके ऊपर क्या करेंगे, 24 में 5 को जोड़ देंगे। जब 24 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए 716 जो है आपको 86 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 635 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि किस प्रकार से आपको संबंधित है। देखिए यहाँ पर देखिए जो छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ से ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर 86 दिए, अगर 86 को क्या करेंगे कि 716 आ जाएगा। देखिए तो 86 में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी 6 को 24 हो गया, कितना गया 6 को 24 आ गया। और यहाँ पर कितना, 8 को 32, 32 दो कितना गया, यानी 34 हो गया, नहीं हो रहा है। ठीक है तो क्या करेंगे इसमें, अगर मान लीजिए 6 से गुना करते हैं, ठीक है, देखिए 86 में अगर 6 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना है 6 से, तो 6 के 36 हो गया। ठीक है, हाथ में 3 लगा। अब देखिए 8 6 कितना होता है, 48, 48 49 50 51, नहीं हो रहा है, 51 से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 7 रखते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 को 28 हो गया। ठीक है, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 यानी 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी देखिए किसी भी संख्या से आप गुना करेगा ना, ये आपको 716 नहीं आएगा। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यानी 716 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 86 आ जाएगा। देखिए तो 716 को क्या करेंगे कि 86 आ जाएगा और यहाँ पर 635 को क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो देखते हैं कि 716 है ना, वो किस संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 7 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए इन दोनों को 7 को और 1 को जोड़ देंगे, कितना गया 8 आ गया, 8 आ गया और 6 को भी रखेंगे। देखिए 86 आ गया ना, ठीक 86 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, यानी 635, 600 जो 35 है ना, वो किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 6 बन रहा है, यहाँ पर 3 बन रहा है और यहाँ पर 5 बन रहा है। इनको भी क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 3 कितना होता है, 9 होता है और 9 1 5 हो गया, कितना गया 95 आ गया, कितना गया 95 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 95 हो जाएगा। तो 95 को देखते हैं किस यानी ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये कितने इसमें यानी त्रिभुज बन सकता है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या बनेगा, देखिए इसको यहाँ पर रखेंगे, कितना त्रिभुज बनेगा। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और ये बड़ा वाला कितना गया 3 आ गया, यानी इस आकृति में 3 त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए दूसरा में क्या देखते हैं। देखिए तो दूसरा में यहाँ पर ई वाला दिया, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बड़ा वाला गया। ठीक है,
देखिए तो एक बड़ा वाला हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, एक हो गया और ये दो हो गया, ठीक है, दो हो गया, एक ई वाला हो गया, तीन हो गया, ठीक है, तीन हो गया। ई वाला में क्या दिख रहा है आपको, तीन को दिख रहा है, ठीक है, तीन को दिख रहा है। जब तीन को इसमें भी दिख रहा है तो तीन को और दिखेगा। देखिए ई वाला में भी दिखेगा, देखिए ई छोटा वाला है ना, इसमें भी आपको तीन को दिखेगा। देखिए एक हो गया, ये दो हो गया और ये वाला एक तीन हो गया। देखिए यानी इस आकृति में कितना दिख रहा है, इस आकृति में आपको तीन को त्रिभुज, यानी तीन इसमें दिख रहा है, तीन इसमें दिख रहा है, यानी छह हो गया। उसी प्रकार से देखिए ये सेम आकृति है, इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी आपको छह आकृति बनेगा, ठीक है, छह आकृति बनेगा। अब देखिए इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं, कितना आकृति हुआ, ठीक है। देखिए तीन तीन छः हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छः आकृति हो गया, फिर प्लस में तीन हो गया, फिर प्लस में तीन हो गया, फिर प्लस में तीन हो गया। देखिए तीन तीन छः छः 12, ठीक है, 12 3 15, कितना गया, 15 गया। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, तो 15 गए। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सही यानी ढंग से व्यवस्थित करने का संकेत देता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है। अभी आपको सार्थक क्रम में ये सजा हुआ नहीं है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सार्थक का मतलब हमको बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, ब्रह्मांड दिया है, देश दिया है, सूर्य दिया है, पृथ्वी दिया है और आकाश गंगा दिया है। देखिए इन पांचों शब्दों में से सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मांड होगा, यानी सबसे दुनिया वही ना है ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड कितने पद है, एक पद है, ठीक है, ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के बाद में यहाँ पर देश आएगा, ब्रह्मांड के बाद में देश आएगा, ठीक है, देश हो गया। देश के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य होगा, क्या होगा, देश के बाद में सूर्य हो गया। सूर्य के बाद में यहाँ पर पृथ्वी दिया है, ठीक है, पृथ्वी हो जाएगा, यानी 4 पदी है। और पृथ्वी के बाद में यहाँ पर क्या दिया, आकाश गंगा दिया है। आकाश गंगा कितने पदी है, यहाँ पर 5 पदी है। देखिए जो आपको 1 से लेकर 5 तक लिखा है वो आपको सही था, ठीक है, क्या है सही है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा, देखिए यहाँ पर 12 345 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो 12 345 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 12 345 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी यहाँ पर देखिए आम दिया है, आलू दिया है और किताब दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेंडग्राम से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन से मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे क्या दिया, आम दिया है, आलू दिया है और किताब दिया है। इन तीनों शब्द में क्या दिख रहा है, आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए आम आपको आलू से समझते हैं नहीं है, और आम आपको किताब से समझते हैं नहीं है, और किताब जो आलू से और आम से भी संबंधित नहीं है। यानी देखिए तीनों आप आपस में किसी एक से संबंधित नहीं दिख रहा है, तीनों का दिख रहा है, तीनों आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए एक क्या हो गया, आम हो गया, ठीक है, आम हो जाएगा। आम आपको क्या आलू से संबंधित नहीं है, ये आपको आलू हो गया। और आलू के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, किताब आ गया, किताब भी आपको किसी से संबंधित नहीं है, यानी तीनों क्या है, तीनों अपने आप में अलग अलग है। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यानी आपके बाएं ओर से यानी 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर, ठीक है, और 10वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथा अक्षर बताना है कि कौन सा होगा। देखिए तो सबसे पहले एक अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला लिख दिए। अभी लिखने के बाद में आपको क्या बोल रहा है, ये बाएं होता है, ठीक है, ठीक क्या हो गया, बाएं हो गया। इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, ये दाहिने हो गया। आप क्या बोल रहा है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर से 10वें अक्षर, ठीक है। देखिए बाएं ओर से तो बाएं इधर है, इधर से 10वें अक्षर कौन सा होगा, यानी जे आ जाएगा, ठीक है, 10वां अक्षर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10वां अक्षर आ गया जे, ठीक है, जे आ गया। अब इसके बोल रहा है कि 10वें अक्षर के दाईं ओर, देखिए 10वें अक्षर के दाईं ओर को चौथा अक्षर कौन सा होगा, इसके दाहिने ओर चौथा अक्षर बताना कौन सा होगा। देखिए इसके दाहिने ओर तो 1 2 3 4 चौथा अक्षर क्या गया, तो चौथा अक्षर आपको देखिए यहाँ पर एन आ गया, क्या गया, एन आ गया, ठीक है, यानी इसके दाहिनी ओर, यानी इसके दाहिनी ओर कौन होगा, चौथा अक्षर यानी एन आ गया। तो देखिए वही बताना है कि अक्षर कौन सा होगा, तो एन हो जाएगा, क्या होगा, एन हो जाएगा। तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी, देखिए पति की पत्नी है अरुण, अरुण उस लड़की का कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है अरुण, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं अरुण को रखते हैं, यहाँ पर अरुण हो गया, ये क्या होगा अरुण हो गया, ठीक है, ये अरुण है। अरुण ने कहा, देखिए अरुण ने कहा यह मेरे माँ, तो इसका इसकी माँ रखते हैं, ठीक है, इसकी माँ हो गया, इसकी माँ, माँ के पति, ठीक है, माँ के पति हो गए, ठीक है। यानी देखिए अरुण के माँ के पति कौन हो गया, यानी अरुण के माँ के पति अरुण का पिता हो गया, ठीक है, अरुण का क्या हो गया पिता हो जाएगा, ठीक है, अरुण का पिता, पिता की पत्नी यानी पिता की पत्नी, ठीक है, ये क्या होगा पत्नी है, ये पिता की पत्नी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी उसकी माँ ही हो जाएगी, क्या होगी ये पत्नी उसकी माँ हो जाएगी, ठीक है, यानी क्या है पत्नी है। तो अरुण, अरुण का उस लड़की से कौन सा यानी संबंधित है। देखिए अरुण जो ना वो लड़की से किस प्रकार से संबंधित है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है अरुण, अरुण जो है ना देखिए अरुण ने कहा यह मेरे मेरे पिता, देखिए बोल रहा है कि यह मेरे माँ के, इसके माँ अरुण के माँ हो गया, माँ के पति, माँ के पति यानी अरुण के क्या हो जाएगा ये अरुण के पिता हो गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं पिता हो गया, ठीक है, पिता हो गया, यानी पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी अरुण के माँ ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी अरुण के माँ हो जाएगी, अरुण के माँ ही हो गई, ठीक है, यानी पत्नी हो गई, तो यहाँ पर पत्नी दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अरुण, अरुण उस लड़की से, उस लड़की का कौन है, यानी जो अरुण है ना वो लड़की का क्या है। देखिए ये आपको क्या है लड़की, मान लीजिए इस लड़की को अरुण क्या लगा, क्या लगा, तो यहाँ पर क्या लगा, तो यहाँ पर क्या लगा यानी पुत्र लगा, क्योंकि देखिए अरुण की माँ, माँ के पति, पति की पत्नी क्या हो जाएगी अरुण की माँ होगी, तो अरुण की माँ जो बोलेगी वो अरुण को क्या बोलेगी यानी पुत्र हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर पुत्र हो जाएगा, तो पुत्र हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कैंची जो है ना कपड़ा से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कुल्हाड़ी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो कैंची है ना वो कपड़ा से किस प्रकार से समेत है। देखिए कैंची, कैंची क्या करता है कपड़ा काटा जाता है, यानी कैंची से क्या कपड़ा को काटा जाता है, यानी देखिए काटा जाता है, यहाँ पर जाता है। देखिए कैंची से क्या, कैंची से कपड़ा काटा जाता है, उसी प्रकार से कुल्हाड़ी से क्या काटेंगे, ठीक है, चक्की थोड़े काटेंगे, यानी लकड़ी काटा जाता है, कुल्हाड़ी से क्या करेंगे यानी लकड़ी को, ठीक है, यहाँ पर लकड़ी को काटते हैं, क्या करते हैं लकड़ी को काटते हैं, यहाँ पर काटा जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे काटी जाती है, देखिए काटी जाती, ठीक है, जाती है। देखिए जिस प्रकार से कैंची से कपड़ा काटा जाता है उसी प्रकार से कुल्हाड़ी से क्या करेंगे यानी लकड़ी को काटी जाती है। तो लकड़ी किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द का यानी दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, देखिए नीचे यहाँ पर एक अंग्रेजी शब्द दिया है, इन अंग्रेजी शब्द को बताना है कि जब दर्पण में हम देखेंगे तो दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है लव लिखा है, लव को अगर क्या करेंगे इस दर्पण में देखते हैं, ठीक है, जब दर्पण में, यहाँ पर जब दर्पण में रखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा। देखिए जब ई, देखिए ई को अगर हम दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, अगर भी को देखेंगे तो भी तो उसी प्रकार से आएगा, वो भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन देखिए एल जो है ना एल आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए इस तरह का जो आकृति क्या होगा ये दर्पण आकृति होगा। तो इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ई दिया है नहीं हो रहा है, ठीक, ए नहीं होगा, यहाँ पर बी देखिए बी ई बी भी ई वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, यानी टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो टीना रीना से किस में यानी किस दिशा में है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि टीना, टीना जो है ना वो आपको वीना से 75 मीटर दक्षिण पूर्व है, ठीक है। यहाँ पर एक पहले डायग्राम को बना लेते हैं, ये क्या होता है, ये आपको पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, और ऊपर में उत्तर हो जाता है, और नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपको बोल रहा है प्रश्न उसको यानी जवाब देते हैं। बोल रहे क्या रहे, यानी टीना जो है टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बीना को रख लेते हैं, मान लीजिए इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया बीना हो गया, ठीक है, ये बीना हो गया, बीना। देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है कि बीना बीना देखिए टीना के, देखिए टीना टीना जो है ना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो देखिए यहाँ पर हो गया, तो दक्षिण पूर्व में क्या है टीना है, क्या है टीना है, तो देखिए दक्षिण पूर्व, देखिए यहाँ पर देखिए डायग्राम में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगी, ठीक है, ये क्या है टीना है, इसको टीना रखते हैं।
आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि रीना वीना से 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में। देखिए जो रीना है ना, रीना वो वीना से, ठीक है, रीना जो रीना है ना वो वीना से, देखिए रीना जो है वीना से किधर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम आपको इधर आ जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम इधर आ जाएगा। ये कितना दिया है, 75 मीटर दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 75 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी 75 मीटर। तो क्या है यहाँ पर बीना हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर रीना हो गई, ठीक है, ये रीना हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर रीना हो गई, यानी बीना से, देखिए बीना से जो है ना, बीना से आपको 75 मीटर क्या, यानी टीना यानी दक्षिण पूर्व में, और बीना से भी 75 मीटर यानी क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम दक्षिण में कौन है, रीना है। आपको बताना क्या है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि टीना जो है ना वो रीना के किस में है, यानी जो टीना को बताना है कि टीना जो है वो रीना से के यानी किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर टीना, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी टीना रीना के किस दिशा में, देखिए रीना के किस दिशा में टीना दिख रही है, ठीक है। देखिए रीना के किस दिशा में टीना दिख रही है, ये पूर्व में दिख रही है, ये के पूर्व में हो गया, क्योंकि आपको ये इधर जा रही है, ठीक है, यानी इधर दिख रही है, तो क्या दिख रही है, पूर्व दिख रही है, ये क्या दिख रही है, पूर्व में हो जाएगा। तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिया, वेन आरेख दिया है, इन आरेख को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको प्रश्न को यहाँ पर जवाब देना है। देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि अंग्रेजी, देखिए यहाँ पर रहा है कि सरकार, देखिए ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है, इसमें बताना क्या है, एक बार पहले को प्रश्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, ये आपको इस क्या करेंगे, वेन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद में हमको जवाब देना है कि देखिए यहाँ पर देखिए ग्रामीण भी होना चाहिए, सरकारी भी होना चाहिए और शिक्षकों भी होना चाहिए, लेकिन स्नातक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रामीण, देखिए ये ग्रामीण आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये ग्रामीण हो गया, ठीक है। और ग्रामीण के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, शिक्षक को रखेंगे, ठीक है, तो ये आपको शिक्षक देखिए ई वाला दिख रहा है, ठीक है, ये शिक्षक हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, यानी देखिए सरकारी भी बोल रहा है, तो सरकारी आपको ई वाला दिख रहा है, ठीक है, ई वाला क्या हो जाएगा, सरकारी हो गया। आपको बताना क्या है, देखिए आपको वही बताना है कि इसमें क्या होगा, ग्रामीण भी होना चाहिए, सरकारी भी होना चाहिए और शिक्षक भी होना चाहिए, लेकिन स्नातक नहीं होना चाहिए। देखिए एक क्या दिख रहा है, ये वाला आपको स्नातक दिख रहा है, तो स्नातक को हमको काट देंगे, स्नातक हमको नहीं लेना है, हमको केवल ये लेना है कि सरकारी भी हो, ग्रामीण भी हो और शिक्षक हो, वही संख्या हमको लेना है जो कि तीनों में है। देखिए अगर क्या रखेंगे, अगर 8 को रखते हैं तो 8 को रखेंगे तो क्या दिख रहा है, खाली शिक्षक में दिख रहा है, नहीं हो रहा है। अगर 10 को रखेंगे तो 10 में देखेंगे तो देखिए शिक्षक में दिख रहा है और सरकारी में दिख रहा है, लेकिन आपको देखिए ग्रामीण में हट जा रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए 2 एक ऐसी संख्या दिख रही है, देखिए यहाँ पर 2 दिख रही है, ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सरकारी में भी दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ग्रामीण में दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये शिक्षक में भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, शिक्षक में भी दिख रहा है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए ग्रामीण सरकारी शिक्षक दोनों यानी तीनों है, लेकिन स्नातक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पर बताना है कि इस आकृति कौन सा आकृति भरा जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इस देखो ध्यान से देखते हैं किस प्रकार से आकृति चल रहा है। देखिए ये आपको 2 दिया है, ठीक है, पहला में दिया ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। देखिए तो यहाँ पर ए को बी को देखते हैं किस प्रकार से आकृति चल रहा है। देखिए ये आपको 3 ऊपर खाम दिया है तीनों, ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया, यानी पहला में क्या कर दिया है, पहला में ऊपर खाम दिया है, लेकिन दूसरा में क्या कर दिया, नीचे खाम कर दिया है, दूसरा में क्या किया, नीचे खाम कर दिया है, आपको नीचे खाम कर दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा में देखिए नीचे खाम दिया तो यानी चौथा में क्या कर देंगे, ऊपर खाम कर देंगे। इसमें क्या लॉजिक इसी प्रकार से लग रहा है कि जो पहला में है वो पहला में आपको ऊपर खामे तीर है, उसको नीचे खामे दूसरा में कर दिया, तो तीसरा को क्या करेंगे, नीचे खामे तो ऊपर खामे कर देंगे चौथा में, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये आपको इधर इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, ये भी बन जाएगा और यहाँ पर क्या करें, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से इस तरह का जो आकृति है ना वो आपको देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आकृति बन जाएगा। इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।